हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद आवर क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं 21 से 30 तक के, फिर उससे आगे क्वेश्चंस ऐड करते चले जाएंगे। वी आर ऑन स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपको आती है, यू कैन सेंड अस ऑन व्हाट्सएप, यू कैन सेंड अस ऑन टेलीग्राम। आप हमको भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत को क्वेश्चन से रिलेटेड आती है, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अब कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस की बात हो रही है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, आपको वेलोसिटी दे दी और उससे डिस्टेंस मांग रहा है। अगर आपको वेलोसिटी दी है और आपसे डिस्टेंस मांगा गया है और इन टर्म्स ऑफ टी दिया है, तो बहुत क्लियर एक बात पता लग रही है हमारे को कि ये क्वेश्चन या तो डिफरेंशिएशन से होगा या इंटीग्रेशन से होगा। तो भाई वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मांगा है तो डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मांगा है तो इंटीग्रेट करना होगा। और इंटीग्रेशन के लिए इसने बता भी दिया, कितना बढ़िया क्वेश्चन तैयार करके दिया आपको 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। तो क्या आएगा भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, तो s इज इक्वल टू v dt, और हम लोग क्या करेंगे, ds इज इक्वल टू v dt या फिर s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। और लिमिट भी है हमारे पास 1 से लेकर के 2 तक की। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी दी है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और इसके लिए हमने लिमिट ले ली 1 से लेकर 2 तक की। इट्स कमिंग अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3। अब आपको अगला टारगेट क्या करना है, अगला काम आपने करना है कि आपने यहां पर लिमिट लगानी है। और अब लिमिट कैसे लगेगी, लिमिट लगेगी पहले अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास, अपर लिमिट है 3, और अपर लिमिट है हमारे पास 2, और लोअर लिमिट कितनी है 1। हम ये वैल्यूज लगाएंगे और उसके बाद फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अपर लिमिट 1 और 2, और आपने इंटीग्रेट किया, देन यू कैन मैच योर आंसर। Let's go to the next question, question number 22. क्वेश्चन 22 क्या कहता है, क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। कहता है स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 and then at constant rate a1, then retards at constant rate a2 for time t2, ठीक है, and comes to rest. The correct value of t1 is to t2 will be। तो भाई ऐसा है कि पहले एक्सेलरेट हुआ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो फाइनल वेलोसिटी आई 0 प्लस a t1, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आ गई आपके पास a t1, और a1 t1 कर दिया। अब जो फाइनल वेलोसिटी आपके पास में है, उस फाइनल वेलोसिटी से हमने क्या करना है, पहले 0 से फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी, a1 t1, और उसके बाद फिर ये फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 0, और कितने टाइम के अंदर, t2 में। तो 0 इज इक्वल टू a1 t1 माइनस a2 इंटू t2, तो इसका मतलब a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2। और आपसे मांगा क्या है, t1 is to t2, तो t1 is to t2 इज इक्वल टू a2 is to a1। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 पर आते हैं। अब 23 क्या कहता है, इसकी बात भी समझते हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या लगा करके चल रहा है। तो हमारे पास द वेलोसिटी v एंड द टाइम t ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन शोन, यहां दिखा रखा है आपको। द फिगर s इज एट, तो यहां बता रखा है द पॉइंट s एट 4.333 सेकेंड्स, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड्स। तो भाई पहले इस पार्ट को ट्रेपीजियम लेंगे और इस पार्ट को अपन ट्राइंगल लेंगे, और डिस्टेंस मांगी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं मांगा, मैं बार बार कहता हूं। और यहां 4.33 नहीं भाई, तो हम क्या लेंगे, हम इसको 4/1/3 13/3, तो इसका मतलब ये टाइम मिला मुझे 13/3 सेकेंड्स का। और ये कितना मिलेगा, 6 माइनस 13/3 18 5/3, तो जो बाकी का बचा टाइम वो कितना था, 5/3 सेकेंड्स। तो आपके पास एक पार्ट आ रहा है 5/3 सेकेंड्स का और एक आ रहा है 13/3 सेकेंड्स का। अब हमने क्या करना है, पहले इस पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि डिस्टेंस की बात है तो आप इसको ऐड करेंगे, डिस्टेंस को आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। गॉट दैट? तो अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, इसमें ज्यादा आपको बहुत हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। The distance x covered by a particle in one-dimensional motion varies with the time. X square is equal to at square plus 2bt plus c. If the acceleration of particle depends on
x as x to power n, where n is an integer, the value of n is, तो कहता क्या है, the distance covered by a particle in one dimensional motion is shown as x square is equal to at square plus 2bt plus c। और उसके बाद बोलता है एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन x, कैसे x की पावर n, और यहां पर n इज द इंटीजर, तो x n क्या होगा मेरे पास वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो भाई हम इसको कैसे लेकर के चलेंगे, पहली बात कि डिस्टेंस जो है वो x स्क्वायर की फॉर्म में है, और यहां क्या बोला है इसने, x की पावर n, तो x की पावर n इज इक्वल टू क्या लेकर के चलूंगा, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है x की पावर n के, तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, kx की पावर n, तो एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू kx की पावर n। इसका मतलब मुझे इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहां पर क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट, किससे, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन को आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट के लिए जब मैं इस टर्म को नीचे लेके आता हूं 1/x की पावर n dx, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और, अगर आपको इस फॉर्म से नहीं चलना तो थोड़ा सा फॉर्म हम चेंज कर देते हैं, a को मैं लिख देता हूं क्या, dv/dt, और इनटू फिर क्या लिखा मैंने, इज इक्वल टू क्या लिखा, kx की पावर n। ये यहां तक तो ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं dv/dx और इंटू dx/dt और इज इक्वल टू kx की पावर n। ये क्या मिल गया मुझे, वेलोसिटी, तो वैल्यू मिली v dv इज इक्वल टू kx की पावर n dx। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, kx की पावर n+1/n+1, ये वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब फिर डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट पर हम कैसे करेंगे, तो हमने इसका स्क्वायर रूट लेकर के हम लोग v की वैल्यू ले लेंगे x स्क्वायर वाले पार्ट पर, और उससे आगे जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हम पावर को कंपेयर करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 क्या है, क्वेश्चन 26 कहता है बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम has initial speed 1 meter per second just before it penetrates a mud wall of thickness 20 centimeter. If the wall offers a mean resistance of 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton, the speed of the bullet after emerging from the other side. तो भाई ऐसा है कि आपको मास और एक फोर्स दोनों दिया है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आप। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 20 ग्राम है, तो 10 टू द पावर -3 कर दिया, तो ये कितना मिला, 25/20, इट इज कमिंग 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी, आप फार्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो हमको पूछी गई है, तो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी है, इनिशियल कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास में 5/4 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, तो कहता है डिस्प्लेसमेंट है 20 सेंटीमीटर, 20/100 1/5, तो इट इज कमिंग व्हाट 1 + 1/2 3/2, v is coming square root of 3/2 meters per second। ये हमने कैलकुलेट कर ली वेलोसिटी, तो 3/2 का मतलब आप इसको √3/2 है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। The position of a particle as a function of time t is given by at plus bt square minus c2 cube, where a, b and c are the constant. When the particle attains zero acceleration, the velocity will be, तो भाई डिस्प्लेसमेंट दिया है at plus bt square minus ct cube। अब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आएगी a plus 2bt minus 3ct square, और उसके बाद अगर आपने एक्सेलरेशन लेंगे तो क्या आएगा, तो कहता है 0 + 2b - 6ct, तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब 2b - 6ct, तो t आ गया 2b/6c एंड इट इज कमिंग t इज इक्वल टू b/3c। तो टाइम मिल गया मेरे को b/3c। अब इस टाइम की वैल्यू को मैं कहां लगा दूंगा, वेलोसिटी में, तो पार्टिकल
कि वेलोसिटी मांग रहा है, तो वेलोसिटी में कैसे लिखूंगा, a प्लस 2b इंटू टी, तो t कितना आ गया, b बाय 3c, माइनस 3c इंटू टी स्क्वायर कितना आएगा, तो b स्क्वायर बाय 9c स्क्वायर। और इसके बाद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ रहा है, a प्लस 2b स्क्वायर बाय 3c माइनस b स्क्वायर बाय 3c, तो वेलोसिटी इज कमिंग a प्लस b स्क्वायर बाय 3c। तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। 28 क्या कहता है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्स, डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम। तो कहता क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन है और पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहां पर जो वैल्यूज बताई गई हैं हमारे को वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कौन कौन सी फिगर्स हमारे पास सही जा रही हैं, तो भाई ये वाली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रही है, ये वाली भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रही है, ये वाली रिटार्डेशन को दिखा रही है। तो बी हमारे पास में बी ऑप्शन और उसके साथ साथ डी ऑप्शन जो आ रहा है, ये दोनों किसको दिखा रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो ऑप्शन ये वाला सी आ रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे आने का मतलब ये रिटार्डेशन है, यूनिक डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाने का मतलब एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब मेरे पास जो ऑप्शन बनेंगे वो बनेंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t is equal to 0 and moves along the positive x-axis. The graph of the velocity with respect to time is shown in the figure. What is the position of the particle at t is equal to 5 seconds? तो भाई 5 seconds पर पोजीशन क्या होगी, हमको क्या करना है, हमने 5 seconds तक का डिस्टेंस निकालना है। पहले ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, फिर ये वाला एरिया फाइंड करेंगे और तीनों एरियाज ऐड हो जाएंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई, हाफ इंटू 2 इंटू 2 प्लस उसके बाद कितना आ रहा है 2 इंटू 2 प्लस उसके बाद कितना आ रहा है 1 इंटू 3। तो वैल्यू कितनी मिली 2 प्लस 4 प्लस 3, इट इज कमिंग व्हाट 9 मीटर्स। हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया 9 मीटर्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। कि हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाए। आपके लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस फिर लेके आऊंगा, फिर हर दिन आपको 10 क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे सो दैट यू कैन इंप्रूव योर फिजिक्स। माय मोटिव इज यू कैन इंप्रूव योर न्यूमेरिकल्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है मैडम।